Hello everyone, this is Payal Tiwari. We have read noun and pronoun in the previous videos, so now we will study some chapters which are related to noun and pronoun. So let's start with case. Case means karak in Hindi. Let's see its definition. The relation of a noun or a pronoun to other words in a sentence is called case. आइए इसको हिंदी में देखते हैं. वह संबंध जिसमें कोई नाउन या प्रोनाउन दूसरे शब्दों से जुड़ता है उसे केस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन. यहाँ देखेंगे, यहाँ जो माइन है ये पॉजेसिव केस में है. ओके, माइन यहाँ पॉजेसिव केस में है. क्यों? क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, तो यहाँ पॉजेशन दिखा रहा है, यहाँ स्वामित्व दिखा रहा है कि यह किताब मेरी है, यहाँ अधिकार दिखा रहा है, इसलिए ये माइन जो है ये पॉजेसिव केस में है. तो देखिए जब हम बारी बारी से केस के सभी टाइप्स को पढ़ लेंगे तब हमें सेंटेंस में पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी. तो आइए इसके पार्ट्स देखते हैं हम. तो देखिए काइंड्स ऑफ केस. तो देखिए केस के 4 काइंड्स होते हैं, 4 प्रकार के केस होते हैं. तो देखिए 1 में नॉमिनेटिव केस, 2 में ऑब्जेक्टिव केस, 3rd है पॉजेसिव केस एंड 4th एंड लास्ट है वोकेटिव केस. वोकेटिव केस. ओके, अब देखिए नॉमिनेटिव केस जो है वो सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट को, पॉजेसिव केस जो है वो रिलेशन को, रिलेशन संबंध स्वामित्व इन सब को डिनोट करता है, और वोकेटिव केस जो है वो एड्रेस्ड यानी संबोधन करता है, एड्रेस करता है किसी चीज़ को. तो देखिए अब हम इनके काइंड्स को पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम जो पहला काइंड है वो पढ़ेंगे, वो जो है नॉमिनेटिव केस. यहाँ ध्यान देंगे नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. तो यहाँ घबराना नहीं है, नॉमिनेटिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो बात वही है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, इसलिए इसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं. द केस in which a noun or a pronoun acts as a subject is called a nominative case. इसे हिंदी में हम कैसे बोलेंगे
कि वह केस जिसमें नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मोहित कॉल्स मी, मोहित मुझे बुलाता है। तो देखिए मोहित, यहाँ मोहित क्या है, मोहित एक नाउन है जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यानी जो इस सेंटेंस में जो मोहित है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव केस में यानी ये नॉमिनेटिव केस में है। ओके, तो देखिए यहाँ ये नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे वी प्ले चेस। ओके, तो देखिए यहाँ इस सेंटेंस में वी प्ले चेस, हम लोग शतरंज खेलते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में जो वी है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। ओके, तो देखिए यहाँ ये नॉमिनेटिव केस में है। ओके, तो देखिए इस केस को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस को, कि अगर किसी भी वाक्य में जो नाउन और प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, ठीक है। मोहित कॉल्स मी, इस सेंटेंस में मोहित सब्जेक्ट है, वी प्ले चेस इसमें वी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आइए हम सेकेंड काइंड को पढ़ते हैं जो है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सेकेंड है ऑब्जेक्टिव केस। पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। द केस in which a noun or a pronoun acts as an object is called ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यानी जब नाउन और प्रोनाउन एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है तो हम उसे कहते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। जैसे सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रोहित प्लेज क्रिकेट, ठीक है। यहाँ देखेंगे यहाँ इस सेंटेंस में रोहित तो सब्जेक्ट है यानी ये सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ हम क्रिकेट पे ध्यान देंगे। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक नाउन है और यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी रोहित खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए यहाँ इंग्लिश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो देखिए जैसे एक और हम लेते हैं प्रोनाउन का एग्जांपल कि मोहन बीट्स मी, मोहन मुझे मारता है। तो देखिए यहाँ क्रिकेट नाउन था, इंग्लिश नाउन है। अब यहाँ देखिए हम मी का भी एग्जांपल लिया यानी प्रोनाउन का। तो देखिए मी यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जो कि एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। देखिए दोनों टाइप्स हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पे जो है हमारा पॉजेसिव केस। देखेंगे यहाँ पॉजेसिव केस को हम लोग जेनिटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ घबराना नहीं है, पॉजिटिव केस और पॉजेसिव केस और जेनिटिव केस दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। द केस in which a noun or a pronoun shows relation or
possession is called possessive case. ओके तो वह केस जिसमें कोई नाउन या प्रोनाउन संबंध या स्वामित्व दर्शाता है उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं. ठीक है, स्वामित्व मतलब अधिकार दिखाता हो, अधिकार जमाता हो. तो देखिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं. जैसे दिस इज मोहित्स बुक. ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम ध्यान दें, पहले तो हम इसका हिंदी समझते हैं. दिस इज मोहित्स बुक, यह किताब मोहित की है. ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे मोहित्स बुक, यहाँ एपस्ट्रॉपी एस का यूज़ हुआ है और ये एपस्ट्रॉपी एस जो है वो स्वामित्व दिखाता है, पोजेशन दिखाता है. तो देखिए यहाँ मोहित्स ये क्या दिखा रहा है, ये पोजेशन दिखा रहा है, इसलिए ये जो है मोहित्स ये पॉजेसिव केस में है, यानी जेनिटिव केस में है, ये पॉजेसिव केस में है. ठीक है, एक और चीज़ यहाँ हम देखेंगे. जैसे शी इज़ माई मदर. ठीक है, यहाँ माई क्या दिखा रहा है, मेरा, यानी पोजेशन दिखा रहा है, स्वामित्व दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है. शी इज़ माई मदर रिलेशन दिखा रहा है. तो माई क्या है, माई पॉजेसिव केस में है. ठीक है, अब देखिए इसको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं. अब हम चलेंगे लास्ट टाइप पे जो है वोकेटिव केस, जिसे हम केस ऑफ एड्रेस भी कहते हैं. ओके, केस ऑफ एड्रेस यानी इसमें संबोधन होता है. ठीक है, इसमें एड्रेस किया जाता है किसी को. तो देखिए हम इसका डेफिनेशन देखेंगे पहले. तो इसका डेफिनेशन है कि द केस इन विच अ नाउन or a pronoun is addressed is called vocative case. यानी वह केस जिसमें कोई नाउन या प्रोनाउन संबोधित होता है, यानी उसको एड्रेस किया जाता है, उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं. ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कोई कहता है हे अंकित, हाउ आर यू. ओके, तो देखिए यहाँ अंकित, यहाँ किसको एड्रेस किया जा रहा है, अंकित को, अंकित से पूछा जा रहा है, अंकित को यहाँ एड्रेस किया जा रहा है. जैसे हे अंकित हाउ आर यू, हे अंकित तुम कैसे हो. तो यहाँ अंकित जो है ये वोकेटिव केस में है. ओके, ये यहाँ वोकेटिव केस में है. एक और एग्जांपल देंगे. जैसे हम कहते हैं आई नो योर ब्रदर रोहन. ठीक है, तो हम किससे बोल रहे हैं, रोहन को, रोहन को एड्रेस कर रहे हैं हम. तो रोहन जो है वो वोकेटिव केस में है. ठीक है, समझ चुके हैं हम चारों टाइप. तो देखिए चारों का जो भी डेफिनेशन है उसमें सब नाउन या प्रोनाउन की ही बातें हो रही हैं. ठीक है, इसलिए हमने इन टॉपिक्स को नाउन और प्रोनाउन के बाद चुना है ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आ सके. अब हम जानेंगे कि प्रोनाउन केस के अकॉर्डिंग कैसे अपना फॉर्म चेंज करता है. तो देखिए सबसे पहला जो हमारा कॉलम है वो है नॉमिनेटिव केस, उसके बाद पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. पॉजेसिव केस में 2 पार्ट्स हमने किए हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं. आई. ठीक है, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन. ओके, और ऑब्जेक्टिव केस होगा मी. ओके, अब देखिए वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा आवर्स एंड ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में वी का क्या होगा, अस. उसके बाद देखिए यू, तो एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव में होगा योर,
पजेसिव प्रोनाउन में योर्स एंड ऑब्जेक्ट में यू। देखेंगे ही का पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में ही का क्या होगा हिम। देखिए हम देखेंगे शी का पजेसिव एडजेक्टिव में होगा हर, पजेसिव प्रोनाउन में होगा हर्स एंड ऑब्जेक्टिव केस में होगा हर। ओके, इट का देखेंगे, इट का पजेसिव एडजेक्टिव होगा इट्स, और इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे कि इट का बस पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। तो जहाँ भी आप इट्स को देखेंगे सेंटेंस में समझ जाएंगे कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होगा इट। लास्ट है देखेंगे दे का पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, पजेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स एंड ऑब्जेक्टिव केस में दे का होता है देम। सो इसको अच्छे तरह से आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, सीखेंगे कि जो प्रोनाउन का जो फॉर्म है वो केस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ यूजेस बताएंगे पजेसिव केस में किस तरह हम उसको चेंज करते हैं, यानी यूजेस ऑफ एंड एपिस्ट्रॉपी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।